हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप एम्प एज ए समिंग एम्पलीफायर या जिसको एडर भी बोलते हैं कि ऑप एम्प को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा सिग्नल्स को ऐड करने के लिए, और इसलिए इसको एडर भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए आपका आउटपुट रहता है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की वीडियो मैंने उस पर चैनल पर डाली हुई है, आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो हम इनपुट, अगर हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात करें तो यहाँ पे जो हम इनपुट अप्लाई करते हैं, तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये मान लीजिए हमने एक इनपुट अप्लाई कर दिया से एक रेजिस्टेंस के थ्रू, और इस तरह का सर्किट पढ़ा था। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक से ज़्यादा इनपुट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए हमने ये इनपुट अप्लाई किया V1, दूसरा इनपुट हमने ये अप्लाई कर दिया R2 के थ्रू V2। ठीक है, ये R2 हो गया। फिर हमने तीसरा इनपुट ले लिया, ये मान लीजिए इस तरह V3। ठीक है, तो हम एक से ज़्यादा इनपुट भी अप्लाई कर सकते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में। तो इसमें क्या होगा कि ये जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट है, इसको पूरा कर लीजिएगा। ये फीडबैक रजिस्टर लग गया, ठीक है, RF। तो आउटपुट जो हमको मिलेगा वो एडिशन ऑफ दीज थ्री इनपुट मिलेगा। ठीक है, यानी V0 हमारे पास आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, तो इस तरह का जो जब आउटपुट जो हमको मिलता है, जो एडिशन ऑफ दीज थ्री इनपुट सिग्नल हो, ठीक है, तो इस तरह के सर्किट को हम क्या बोलते हैं, समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर या इसको हम बोलते हैं एडर। ठीक है, ये तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद एक चीज और होती है कि ये दो तरह के होते हैं, समिंग एम्पलीफायर दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका, या एडर कह लीजिए, एक होता है आपका इन्वर्टिंग एडर, इन्वर्टिंग एडर, और दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग एडर, नॉन इन्वर्टिंग एडर। तो दो तरह के एडर होते हैं। अब कैसे हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं कि भाई इन्वर्टिंग एडर है या नॉन इन्वर्टिंग एडर है, इसको हम ऐसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि आउटपुट का हम पोलैरिटी देखते हैं, साइन ऑफ। और ये जो वी नॉट है हमारा, अगर ये वी नॉट मान लीजिए से सपोज कीजिए इतना आया V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है, ठीक, तो हम इसको बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग एडर। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका नॉन इन्वर्टिंग एडर। और सपोज कीजिए V नॉट इज इक्वल टू आ रहा है हमारा माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इनपुट को ऐड तो कर रहा है लेकिन जो आउटपुट मिल रहा है वो हमें माइनस साइन के साथ मिल रहा है। तो इस तरह के एडर को हम बोलते हैं इन्वर्टिंग एडर। ठीक, तो ये तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एडर का। अब हम लोग इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं इन्वर्टिंग एडर। तो देखिए इन्वर्टिंग एडर क्या होता है, इन्वर्टिंग एडर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वर्टिंग एडर का आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिए। सपोज कीजिए ये हमने ऑप एम्प लगाया, यहाँ पे हम इसका आउटपुट ले रहे हैं V0। ठीक, अब उसके बाद और क्या चीज़ें होती हैं, ये इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया, ये इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया। अब इन्वर्टिंग टर्मिनल पे क्या है कि सपोज कीजिए ये है। ठीक, अब इन्वर्टिंग टर्मिनल एक तो ये हमारा जैसे फीडबैक रजिस्टर कनेक्ट होता है, ये हमारा फीडबैक रजिस्टर हो गया RF। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें तीन सिग्नल जो है कनेक्टेड है, तीन इनपुट सिग्नल। तो सपोज कीजिए मान लीजिए एक इनपुट हो गया ये हमने कनेक्ट कर दिया V3 इस तरह। फिर हमने कहा कि दूसरा है V2 इस तरह, ये हो गया R3, ये हो गया R2। ठीक है, और एक हो गया हमारा इस तरह R1, और ये हमने कहा ये है हमारा V1। ठीक है, तो ये तीन तीन इनपुट जो है इस पे कनेक्टेड है।
इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, अच्छा, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो क्या होगा, वो ऑब्वियस सी बात है ग्राउंडेड होगा। जब ग्राउंडेड होगा तो हम नॉन इन्वर्ट इसमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में देख चुके हैं कि इसमें जो करंट फ्लो करेगी, मान लीजिए हमने कहा ये है हमारा IB1, ये क्या होगी, जीरो होगी। या इसके अंदर जाने वाली करंट IB2, ये क्या होगी, ये जीरो होगी। जब ये जीरो होगी इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट या ये पॉइंट या ये पॉइंट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि सपोज कीजिए इसको हमने ए नाम दिया, नोड ए, तो हम इसको लिख सकते हैं कि नोड ए इज एट वर्चुअल ग्राउंड। ये हो गया आपका वर्चुअल ग्राउंड पे हो गया। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है ना, तो ये वर्चुअल ग्राउंड हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि बाकी फीडबैक वगैरह हमने सब कुछ लगा दिया, सारी चीजें यहाँ शो कर दी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि देखिए, इसके बाद ये कह रहा है कि इनपुट V1, V2, V3, 3 input signals applied simultaneously to the inverting terminal of the op-amp through register R1, R2 and R3। इसके थ्रू हम 3 इनपुट सिग्नल op-amp के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। V1 and V2 and V3 are measured with respect to ground। तो ये इसका ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये तीनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे हम इसको मेजर कर रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है कि R1 इज द फीडबैक, RF इज द फीडबैक रजिस्टर। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है आपका फीडबैक रजिस्टर हो गया, ठीक। अब ये एक तरह से क्या हो गया, ये एक तरह से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया विथ 3 इनपुट्स। तो इसको हम बोल सकते हैं इन्वर्टिंग एडर, ठीक है। अब इसमें हम जो करंट मानते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि ये करंट है I1, इसमें जाने वाली करंट है I2, इसमें जाने वाली करंट है I3, ठीक है। तो I1, I2, I3 ये तीनों करंटें फ्लो कर रही हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसमें हमने देखिए जो ऑप-एम्प हमने इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें ये जो ऑप-एम्प यूज कर रहे हैं, कौन सा ऑप-एम्प है, ये आइडियल है, ठीक। आइडियल ऑप-एम्प होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट होगा इसका मतलब क्या हुआ, ये जो IB1 करंट है और IB2 करंट है, ये दोनों क्या होगी, IB1 एंड IB2 ये दोनों जीरो होगी, ठीक। और नोड ए हमने बोल ही दिया है कि वर्चुअल ग्राउंड पे है, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप से इस पे ये जो करंट फ्लो कर रही है IF, ठीक है, इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है फीडबैक रजिस्टर में, ये क्या है IF, ठीक। और बाकी करंट्स हमने शो कर दी है। अब अगर हम KCL अप्लाई करें, अगर हमने कहा कि अप्लाई KCL एट नोड ए, तो इनकमिंग करंट हो गई I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट हो गई IB2 प्लस IF, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चूंकि हमारा RI इनफाइनाइट है तो IB2 क्या हो जाएगा, IB2 हो जाएगा 0 और VA इक्वल टू VB इक्वल टू ग्राउंड। ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से। इसकी भी मैंने वीडियो चैनल पे डाली हुई है, आप उसको जाके रिफर कर सकते हैं कि वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से, तो अब इससे क्या निकल के आया, इससे निकल के आया I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू सीधा सीधा IF आ गया। अब इसमें आप सारे वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे, या मान लीजिए मैं कर भी देता हूं, तो I1 क्या हो गया, I1 हो गया V1 माइनस VA अपॉन R1 प्लस I2 क्या हो गया, I2 हो गया V2 माइनस VA अपॉन R2 प्लस I3 कितना हो गया, V3 माइनस VA अपॉन R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IF कितना है, IF है आपका VA
माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ। ठीक, अब इसको जब आप इनमें जैसे वी ए ये 0 है आपको पता है, तो ये वैल्यूज रख के जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास आएगा वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस आर एफ अपॉन आर वन वी वन प्लस आर एफ अपॉन आर टू वी टू प्लस आर एफ अपॉन आर थ्री वी थ्री, ये आ जाएगा। और देखिए ये तो फाइनल इक्वेशन आ गई आउटपुट वोल्टेज की, आउटपुट वोल्टेज की। अगर हम ये मान लें कि सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं, यानी इफ आर एफ इक्वल टू आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर थ्री इक्वल टू मान लीजिए हमने आर ले लिया, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली क्या आ जाएगा, वी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ वी वन प्लस वी टू प्लस V3, ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा कि जो आउटपुट है वो एडिशन है 3 इनपुट सिग्नल का, और ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि ये इन्वर्टिंग एडर है। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट द इन्वर्टिंग एडर, कि इन्वर्टिंग एडर कैसे काम करता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।